फ्रेंड्स, तो आज के सेशन में हम लोग कवर करेंगे मौर्य साम्राज्य और उसके बाद जो साम्राज्य आएगा उसे कवर करेंगे। ठीक है, इससे पहले आप देख सकते हैं हम लोगों ने यहाँ पे कई सारे टॉपिक्स जो है वो टॉपिक वाइज कवर कर लिए हैं। ये सारे टॉपिक्स के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जितने भी आए थे वो सारे कवर कर लिए हैं। देखिए यहाँ पे ये धर्म दिया गया है, यहूदी धर्म दिया गया है, और इससे पहले हम लोगों ने जैन धर्म, बौद्ध धर्म, हड़प्पा सभ्यता, इन सभी से आने वाले जितने भी क्वेश्चन थे वो सारे के सारे कवर कर लिए हैं। चलिए बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन को। देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है, मौर्यन एम्पायर दिया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे मौर्यन एम्पायर। ठीक है, इससे संबंधित क्वेश्चंस कौन कौन से आए हुए हैं देखिए दिया गया है। पहला क्वेश्चन, पाटलिपुत्र में स्थानांतरित होने से पहले निम्न में से कौन सी कई वर्षों तक मगध की राजधानी थी? इनमें से कौन सी थी जो पाटलिपुत्र से मगध की राजधानी थी? तो वो थी राजगृह। बहुत ही अच्छा सा इजी सा क्वेश्चन है, आसान सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन दिया गया है, लौरिया नंदनगढ़ स्तंभ डॉट 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 में स्थित है। लौरिया नंदनगढ़ स्तंभ जो है वो पश्चिमी चंपारण में स्थित है। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है पश्चिमी चंपारण जो है वहाँ पे स्थित है, और ये पश्चिमी चंपारण जिला जो है ये बिहार में पड़ता है। और एक चीज़ और देख लीजिए, यहाँ पे बूढ़ी गंडक नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे? बूढ़ी गंडक नदी के किनारे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, किस मौर्य सम्राट ने लगभग 287 या 268 से 231 ईसा पूर्व के अपने शासनकाल के दौरान शिलाओं और स्तंभों पर अपने लेख उत्कीर्ण करवाए? तो किसने करवाया था? अशोक ने। सभी को पता है, इजी सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, सम्राट अशोक का पितामह कौन था? सम्राट अशोक का पितामह कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य था। ठीक है, सम्राट अशोक का पितामह कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया यहाँ पे, निम्न में से कौन सा स्थल है जो गुजरात में स्थित है जहां अशोक की शिलालेख अवस्थित है? इनमें से कौन सा स्थल है जो गुजरात में है जहां पे अशोक की शिलालेख है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि गिरनार। ठीक है, गिरनार में है जूनागढ़ अभिलेख। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं। लगभग 260 ईसा पूर्व किस मौर्य सम्राट ने कलिंग को जीतने के लिए सैन्य अभियान का नेतृत्व किया था? तो सभी को पता है अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया था। ठीक है, 260 ईसा पूर्व में, 261 ईसा पूर्व में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, अशोक के अधिकांश शिलालेख डॉट 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 भारत में थे, जबकि उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम में पाए गए शिलालेख आरंभिक और यूनानी भाषा में थे। आरंभिक और यूनानी भाषा में थे। इससे पहले वाले जो थे वो थे प्राकृत भाषा में। किसमें थे? प्राकृत भाषा में, ताकि सभी को समझ में आए। ठीक है, इसके अलावा देखेंगे अशोक की जो अभिलेख हैं उनमें ब्राह्मणी लिपि, खरोष्टी लिपि, अरामाइक लिपि और साथ में यूनानी लिपि का भी उल्लेख मिलता है। तो यानी कि ये सारी लिपियों का प्रयोग अशोक के शिलालेख में किया गया है। आप लोग याद रखेंगे, भूलेंगे नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख। अगला क्वेश्चन दिया गया है, मौर्य शासन के दौरान निम्नलिखित में से किस प्रांत को कर्नाटक के सोने की खान का केंद्र माना जाता था? तो किसको माना जाता था? तो वो सुवर्णगिरी है। पूछा जाता है अशोक के जो 4 प्रांत थे, ठीक है, चारों प्रांत के बारे में अशोक की पूछा जाता है, और ये सुवर्णगिरी जो है यही पड़ता था कर्नाटक में। कहाँ पे पड़ता था? देखिए दिया गया है, सुवर्णगिरी कहाँ पे है? कर्नाटक में पड़ता है, और ये अशोक के दक्षिणी प्रांत की राजधानी थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, सेल्यूकस निकेटर नामक डॉट 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 शासक द्वारा मेगास्थनीज नामक दूत को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया था। किसने भेजा था? यूनानियों ने भेजा था। किसने भेजा था? यूनानियों ने। किसने भेजा था? यूनानियों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, मौर्य शासक अशोक द्वारा निर्मित सारनाथ सिंह चतुर्मुख डॉट 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 से बना है। किससे बना हुआ है? तो बलुआ पत्थर से बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है, 326 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण करने के लिए सिकंदर, जिसको अलेक्जेंडर बोलते हैं, ने सबसे पहले निम्न में से किस नदी को पार किया था? तो सबसे पहले उसने सिंधु नदी को पार किया। 90 नंबर का क्वेश्चन दिया गया है फ्रेंड्स, डॉट 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 यहाँ पे दिया गया है, मध्य प्रदेश में भगवान बुद्ध के सम्मान में सम्राट अशोक द्वारा बनवाया गया बौद्ध स्मारक कौन सा था? मध्य प्रदेश में जो बनाया गया है भगवान बुद्ध के सम्मान में कौन सा बनवाया गया था? तो सांची का स्तूप बनवाया गया था मध्य प्रदेश में। पूछा जाता है कई बार कि सांची का स्तूप कहाँ पे स्थित है? तो मध्य प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन दिया गया है, सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? तो अशोक ने करवाया था। अगला क्वेश्चन दिया गया है, बौद्ध संरचना धामे के स्तूप के बारे में फिर से पूछा है, कहाँ पे है? पूछ रहा है धामे के स्तूप जो है वो कहाँ पे है? धामे के स्तूप सारनाथ में। कहाँ पे है? सारनाथ में है। ये सारे क्वेश्चंस के डेट लिखे हुए हैं, आप देख सकते हैं कब कौन सा क्वेश्चन पूछा गया। तृतीय बौद्ध परिषद का आयोजन किसके द्वारा करवाया गया था? तृतीय बौद्ध परिषद का आयोजन जो है वो अशोक के द्वारा करवाया गया था, और कनिष्क के द्वारा चतुर्थ बौद्ध परिषद का आयोजन करवाया गया था। ठीक है, 4th नंबर की जो बौद्ध परिषद थी वो कनिष्क के द्वारा, और तृतीय नंबर का अशोक के द्वारा करवाया गया था।
अगला क्वेश्चन दिया गया है, अशोक तर्क सिद्ध रूप से प्रारंभिक भारत में सबसे प्रसिद्ध शासक थे जिसने कलिंग पर विजय प्राप्त की। हुए डॉट 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 के पोते थे। अशोक किसके पोते थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य के पोते थे। ये क्वेश्चन 2 बार पूछा जा चुका है, हो सकता है आगे चल के फिर से पूछ लिया जाए आपसे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य के जो गुरु थे उनके बारे में सभी लोग जानते हैं। विष्णुगुप्त नाम है उनका, चाणक्य भी लोग बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कहाँ पे है? यहाँ दिया गया है नीचे। चाणक्य का अन्य नाम पूछ रहा है, क्या है? 100 नंबर का क्वेश्चन है। चाणक्य का अन्य नाम है विष्णुगुप्त। क्या नाम है? विष्णुगुप्त। ऐसे क्वेश्चन 2016 में पूछे गए हैं और मैंने देखा है पेट वगैरह में भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आप लोग थोड़ा अच्छे से पढ़ के जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, उदयन ने मगध की राजधानी को किस शहर से हटाकर पाटलिपुत्र में स्थानांतरित किया था? मगध की राजधानी राजगीर से हटाकर क्या बनाया था? पाटलिपुत्र। किसने बनाया था? पूछा जा सकता है मगध की राजधानी राजगीर से हटाकर पाटलिपुत्र किसने बनाया था? तो उदयन ने बनाया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उदयन जो था वो जैन धर्म को मानता था। किसको मानता था? जैन धर्म को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सी पुस्तक मेगस्थनीज ने लिखी? कौन सी पुस्तक है जो मेगस्थनीज ने लिखी है? तो इंडिका है। इंडिका नामक पुस्तक किसने लिखी है? मेगस्थनीज ने। किसने लिखा है? मेगस्थनीज ने, ठीक है। और इसमें मौर्य शासनकाल के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट देख सकते हैं, बाणभट्ट जो है इन्होंने हर्षचरित लिखा था। मालविका अग्निमित्रम कालिदास की पुस्तक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया गया है, अशोक के प्राचीनतम प्राप्त अभिलेख निम्न में से किस लिपि में लिखे गए? सबसे ज्यादा जो प्राचीनतम प्राप्त अभिलेख है वो ब्राह्मणी लिपि में लिखे गए। देखिए अशोक ने खरोष्टी लिपि का भी यूज किया है, ठीक है, देवनागरी वगैरह लिपि का भी यूज हुआ है। तो आप लोग याद रखेंगे जो प्राचीनतम साक्ष्य हैं अशोक के वो ब्राह्मणी लिपि में लिखे गए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन दिया गया है, महान सम्राट अशोक किस वंश के थे? तो वो मौर्य वंश के शासक थे। बहुत ईजी सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस राजा की कहानी मुद्रा राक्षस नामक नाटक का विषय है? पूछ रहा है किस राजा की कहानी को मुद्रा राक्षस में लिखा गया है? तो वो चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में लिखा गया है, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। मुद्रा राक्षस किसने लिखा था? तो विशाख दत्त ने लिखा था। किसने लिखा था फ्रेंड्स? विशाख दत्त ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, मौर्य वंश को किस वंश ने समाप्त किया? तो मौर्य वंश के बाद आता है शुंग वंश। कौन सा आता है? शुंग वंश आता है। तो मौर्य वंश को जो है ये शुंग वंश ने ही समाप्त किया था। पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की थी। देखिए लिखा हुआ है, मौर्य वंश के सेनापति थे पुष्यमित्र शुंग और पुष्यमित्र शुंग ने ही मौर्य वंश के अंतिम राजा बृहद्रथ की हत्या करके शुंग वंश की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मौर्य वंश का अंतिम सम्राट कौन था? तो मौर्य वंश का अंतिम सम्राट था बृहद्रथ। कौन था? बृहद्रथ। मौर्य वंश से संबंधित सारे क्वेश्चन यहाँ पे खत्म हो गए। अब हम लोग शुरू करने जा रहे हैं मौर्योत्तर काल, ठीक है। मौर्योत्तर काल से यानी कि पोस्ट मौर्यन पीरियड से जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन सभी को फटाफट देखेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन दिया गया है, किस मूल भारतीय राजवंश ने अपने शासकों के चित्र वाले सिक्के जारी किए? बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है। किसने जारी किए थे? तो सातवाहन शासकों ने जारी किए थे। किसने जारी किए थे? सातवाहन शासकों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन दिया गया है, दिए गए विकल्प में से कौन सा कथन सही नहीं है? पहला देखिए ऑप्शन, बौद्ध ने धर्म ग्रंथ पाली भाषा में लिखे, सही है। बुद्ध का जन्म स्थान नेपाल में है। गौतम बुद्ध का जो जन्म स्थान है वो नेपाल में है, सही है। उपगुप्त ने अशोक को बौद्ध धर्म अपनाने के लिए कहा था, ये भी सही है। चरक गौतम बुद्ध के निजी चिकित्सक थे, तो ये गलत बात है। चरक जो है वो गौतम बुद्ध के निजी चिकित्सक नहीं थे, वो कनिष्क के दरबार में रहते थे। किसके दरबार में रहते थे? कनिष्क के दरबार में, ठीक है। मौर्योत्तर काल से 2 ही क्वेश्चंस पूछे गए हैं। नेक्स्ट देखिए, पूछा गया है गुप्त काल से। किससे संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है? गुप्त काल।